तो चलिए आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने इलेक्ट्रो के फर्स्ट लेक्चर को जहाँ स्टॉप किए थे उसी लेक्चर को वहीं से अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रीवियस जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर था उसमें हम लोग यहाँ तक आ गए हुए थे, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को अब हमने कलेक्टिवली ऐड कर दिया था। बहुत सारी बातें यहाँ से बताए थे। अब आते हैं अगली बात पे। तो जैसा हम और आप जान रहे हैं कि इस वाले में जिंक 2+ बढ़ेगा और इस वाले में सल्फेट आयन इंक्रीज होगा। ये इंक्रीज होने का साइन है, ये जिंक 2+ इंक्रीज होने का साइन है। अब हम लोग एक काम क्या करते हैं, इसमें एक सिंपल ग्लास ट्यूब डालते हैं। सिंपल ग्लास ट्यूब, अभी एम्पटी ग्लास ट्यूब डाल देते हैं। ये हमारा ग्लास ट्यूब है। अब क्या होगा इस ग्लास ट्यूब में, एक्चुअली Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन हमारा बढ़ रहा है और यहाँ सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो आयंस डिफ्यूज्ड होंगे, क्योंकि आयन का डिफ्यूजन भी होता है। तो आयन जब डिफ्यूज्ड हुए तो आयन इस एम्पटी जो हमारा ग्लास ट्यूब है इसमें एम्बेडेड चढ़ना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर भी इसमें आयन चढ़ना स्टार्ट हुआ। इस साइड से मान लीजिए अगर हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन डिफ्यूज्ड हो रहा है तो इस साइड से हमारा निगेटिवली चार्ज्ड आयन डिफ्यूज्ड हो रहा है। कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर आकर के ये दोनों मीट होंगे। जैसे मान लीजिए इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर हमारा निगेटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ये चार्ज का अपीयरेंस यहाँ हुआ तो बच्चे बोलेंगे कि सर अगर मान लो ये एक इमेजिनरी इंटरफेस है तो फिर यहाँ पर हमारा एक चार्ज डिफरेंस एक्युमुलेट हो गया। सर और चार्ज डिफरेंस है तो दैट इज वाई एक पोटेंशियल हमारा यहाँ पर भी जनरेट होगा। हम बोले कि जी हाँ, एक पोटेंशियल का जेनरेशन यहाँ पर भी होना है। क्या बोले वो समझना, आयंस यहाँ बढ़ रहे हैं, आयंस यहाँ बढ़ रहा है, तो आयंस का डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ और वो डिफ्यूजन हमारा मान लीजिए इस एम्पटी ग्लास ट्यूब में इंटर कर गया। कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पर ये दोनों मीट होंगे। हमने इस इंटरफेस को इमेजिनरी मान लीजिए एक इंटरफेस मान लिया। इस साइड से हमारा पॉजिटिव आयन डिफ्यूज हुआ, इस साइड से हमारा नेगेटिव आयन डिफ्यूज हुआ। तो बच्चा बोला कि सर ये एक डबल लेयर चार्ज का फॉर्मेशन हो गया या एक चार्ज डिफरेंस सर हमें दिख रहा है। इस चार्ज डिफरेंस के कारण सर एक पोटेंशियल जनरेट होगा और इस पोटेंशियल को बोलते हैं LJP, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो होता है वो हमारी सेल की एफिशिएंसी को कम करता है। मतलब ये सेल के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सेल जिस डायरेक्शन पे ऑपरेट होगा ये जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन पे ऑपरेट होता है। तो दैट इज वाई हम और आप एक सेल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए कोशिश करते हैं कि भाई हमारा LJP डेवलप ना हो सेल के अंदर। क्लियर है? इसी चीज को हटाने के लिए हम लोग साल्ट ब्रिज डालते हैं। जो अब अगली चीज हम लोग साल्ट ब्रिज के बारे में जान रहे हैं। क्लियर है? यहां तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा जाए आगे। तो चलिए आते हैं, अब जरा इस फिगर को हटाते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ आते हैं, साल्ट ब्रिज। पूरी बातों को सुनिएगा साल्ट ब्रिज के रिगार्डिंग। एक यूट्यूब लेते हैं, ये ग्लास का होता है। इसके इस माउथ को हम लोग कॉटन से या फिल्टर पेपर से बंद किए होते हैं। इसका जो ये माउथ होता है या तो कॉटन से या तो फिल्टर पेपर से बंद होता है। ठीक है? अब क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। ले लिया एक कंटेनर, इस कंटेनर में डालते हैं अगार अगार। आगार आगार क्या होता है, बटर की तरह होता है, हाईली विस्कस होता है, चिपचिपा टाइप। प्लस जेलाटिन लेते हैं, कोलाइडल्स में जेलाटिन के बारे में पढ़िएगा।
प्लस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। अभी हम आगे आपको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताएंगे कि होता क्या है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं KCl, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट। इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के रिगार्डिंग दो कंडीशंस को फुलफिल करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के रिगार्डिंग। अभी हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आगे डिफाइन करेंगे। पहली कंडीशन होल्ड करते हैं मोबिलिटी, चलना, मूवमेंट, स्पीड। स्पीड को मोबिलिटी बोला जाता है। तो मोबिलिटी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट साल्ट ब्रिज के अंदर जो है, ये साल्ट ब्रिज है तो साल्ट समझ जाओगे, ये जनरली होता है एक साल्ट ही है। तो पहला मोबिलिटी ऑफ केटायंस, मोबिलिटी का मतलब स्पीड हमने बताया है, तो मोबिलिटी ऑफ केटायंस लाइक K प्लस नियरली इक्वल होना चाहिए मोबिलिटी ऑफ एनायंस के। लाइक यहां पर Cl माइनस है। और दूसरा मोबिलिटी ऑफ बोथ केटायंस एंड एनायंस, mobility of both cations and anions are very high। मतलब इनका स्पीड जो है केटायन और एनायन का वो काफ़ी तेज होना चाहिए। चलिए अब ज़रा बातों को समझें, नहीं दिख रहा है क्या? चलो अब यहाँ क्या करते हैं, एक वायर गॉज डाल देते हैं। बढ़ा जाए आगे। यहाँ पर एक वायर गॉज डाल देते हैं और यहाँ पर नीचे बर्नर डालकर इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। ये बर्नर है हमारा, इससे हीट करना, इस मिक्सर को स्टार्ट करते हैं। मिक्सर को हीट करने के बाद स्टर करते हैं। स्टर करने के बाद ठंडा होने के लिए इस यू ट्यूब में डाल देते हैं। यहाँ पर इस मिक्सर को डाल दिया। कौन सा मिक्सर? तो ये वाला मिक्सर। क्लियर है? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये ठंडा हो जाता है तो ये हाईली विस्कस इन नेचर हो जाता है, जेली टाइप। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये हाईली विस्कस हो जाएगा, जेली टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसका यूज हम लोग जो अभी हमने 2 कंटेनर वाला बनाया था उसके अंदर करने वाले हैं। चलिए इन चीज़ों को हटाते हैं और अब उस फिगर पर लौट कर आते हैं। समझिएगा आप, ये हमारा जिंक है, ये साइड एनोड था, यहाँ जिंक सल्फेट था, जिंक 2+ का फ्लो हो रहा था। बस इतना ही बना रहे हैं ताकि ये चीज़ें दिखें हमको। इक्वेशन था जिंक सॉलिड, जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस साइड जो हम लोग लिए थे वो हम लोगों का था कॉपर, और यहाँ पर जो हम लोगों का इलेक्ट्रोलाइट था वो था कॉपर सल्फेट का। एक कंडक्टिंग वायर से इसको जोड़े थे, वो इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कर रहा था। इस वाले रॉड पर Cu2+ हमारा जा रहा था, रिएक्शन हो रहा था Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव कॉपर। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, साल्ट ब्रिज को डाल रहे हैं। तो चलिए आइए डालते हैं साल्ट ब्रिज।
अब ये है हम लोगों का साल्ट ब्रिज। इस साल्ट ब्रिज में क्या क्या पड़ा हुआ है, तो अगार अगार, जेलाटिन और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl। अगार अगार और जेलाटिन वाला और KCl वाला जो आप मिक्सर ठंडा किए हो उसको अब यूट्यूब को उल्टा कर दिए हैं, उल्टा करके डाल दिए हैं। अब हमने कहा था कि भाई ये हाईली विस्कस इन नेचर हो जाता है। चलिए, इस सॉल्यूशन में हमारा Zn2+ भर रहा था, इस सॉल्यूशन में हमारा सल्फेट आयन 2 भर रहा था। यहाँ पर आपने कॉटन पैड या फिल्टर पेपर डाला हुआ था, कॉटन पैड या फिल्टर पेपर डाला हुआ था। इसके अंदर हाईली विस्कस हमारा ये एक तरीके से मिक्सर है। तो अब करेगा क्या, जो आपके आयंस बह रहे हैं वो आयंस इसके अंदर डिफ्यूज्ड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक तो रोकने वाला ये कॉटन पैड या फिल्टर पेपर है और दूसरा इसके अंदर हाईली विस्कस कंपोनेंट पड़ा हुआ है। तो यहाँ जो आप अर्लियर बता रहे थे कि हमारा एक डबल लेयर चार्ज आ रहा था और LZP क्रिएट कर रहा था, उन चीज़ों को ये स्टॉप कर देगा। तो फर्स्ट चीज़ तो आ गया कि प्रिवेंट LZP। क्या हुआ, एक बार फिर से सुनना। अर्लियर जब आपने सिंपल ग्लास ट्यूब डाला हुआ था तो आप क्या कर रहे थे कि एक्चुअली इस साइड से आपका जो आयन बढ़ रहा था वो डिफ्यूज्ड हो रहा था, इस साइड से जो आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी वो डिफ्यूज्ड हो रहा था। उसके कारण एक इमेजिनरी इंटरफेस पर हमारा डबल लेयर चार्ज बनकर एक पोटेंशियल जनरेट कर रहा था और हम और आप उस पोटेंशियल को LZP बोल रहे थे। लेकिन यहाँ फिल्टर पेपर या कॉटन पैड होने के कारण एज वेल एज इसके अंदर हाईली विस्कस नेचर होने के कारण ये जो आयन डिफ्यूज्ड हो रहे हैं वो इसमें इम्बेडेड अंदर इंटर नहीं कर पा रहे हैं। तो इंटर ही नहीं करेगा तो ये हमारा LZP को रोकेगा, पहली चीज। अब दूसरी चीज आइएगा, बहुत केयरफुली समझिएगा सेकेंड बात को। बोलता है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। कैसे, जरा समझे। कैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है, जरा इन चीजों को समझें। तो आइए इस वाले साइड पे आइएगा तो Zn2+ बढ़ रहा है। तो ये करता क्या है, Cl- इधर से सप्लाई करना स्टार्ट करता है। शायद हम इसी के लिए बोले थे कि जो मोबिलिटी ऑफ केटाइन और एनाइन है वो हाईली फास्ट होना चाहिए ताकि ये विस्कस नेचर से भी बाहर निकल जाए। Cl- बाहर आ रहा है तो होगा क्या, Zn2+ जो इलेक्ट्रोलाइट से है और Cl- ट्वाइस आएगा। एक Zn2+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए ट्वाइस ऑफ Cl- आएंगे। ये हमारा साल्ट ब्रिज से आ रहा है, ये प्रोड्यूस कर देगा ZnCl2 एक्वस। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझिएगा। केमिकल रिएक्शन तो हो रहा हो, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो। केमिकल रिएक्शन तो अकर हो रहे हो, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन आपके रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो। जैसे यहां आप केयरफुली देखिएगा तो Zn2+ पर, यहां पर भी Zn2+ पर Cl-, यहां पर भी Cl-, तो एक रिडॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। वैसे ही इस साइड आ जाइए, सल्फेट आयन बढ़ रहा था, अब ये क्या करेगा, इस साइड से K+ सप्लाई करेगा। अब K+ सप्लाई किया तो क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ K+ प्लस सल्फेट आयन, ये प्रोड्यूस कर दिया K2SO4। फिर देखिएगा तो ये केमिकल रिएक्शन तो है लेकिन रिडॉक्स चेंज नहीं है, जिसमें K+ साल्ट ब्रिज से आ रहा है और सल्फेट आयन जो ये सॉल्यूशन मोड नेगेटिवली चार्ज बना था। तो हुआ क्या था कि पहले आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इम्बैलेंस्ड हो गया था, साल्ट ब्रिज ने उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर दिया। क्लियर है? दूसरी बात समझ में आ गया। पहली बात पता है कि ये LZP को प्रिवेंट कर रहा है, बच्चे बोले कि चलो सर समझ में आ गया। दूसरी बात हमने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। अब तीसरी बात, बच्चे पूछते हैं कि सर ये ब्रिज क्यों है, इसको साल्ट ब्रिज क्यों बोला जाता है।
तो एक तरीके से देखिएगा तो ये कंटेनर और ये कंटेनर के लिए ब्रिज का काम कर रहा है। बिना इस इलेक्ट्रोलाइट और इस इलेक्ट्रोलाइट को इंटरमिक्स हुए भी ये इनको कांटेक्ट में लाए हुए है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रिज। अब आ जाइए, एक चीज देखना, तो बाहर वाला एक्सटर्नल सर्किट है, बाहर जो आपका है, चलो हम थोड़ा कैमरा को ठीक कर देते हैं। ये बाहर वाला जो है वो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है। तो एक्सटर्नल सर्किट तो वायर से कंप्लीट है। एक्सटर्नल जो आपका सर्किट है वो तो हमारा वायर से कंप्लीट है। हम तीसरी बात बोल रहे हैं कि ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। यह इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। जरा सुनिएगा, इंटरनली आपका इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट में जो हमारा करंट मिलता है वो आयंस की मूवमेंट के कारण आता है, और आयन का मूवमेंट कंडक्टिंग वायर से नहीं होगा। मतलब हम अगर यहां तार डाल दें ऊपर की तरह तो ऐसा नहीं है कि हमारा आयन माइग्रेट करने लगेगा। अब जरा आप देखिए, आपने साल्ट ब्रिज जैसे ही डाला है आयंस का माइग्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो दैट इज व्हाई इट इज रिगार्डेड एज इंटरनल सर्किट। अब देखिए आपका पूरा, एक तरीके से बोलोगे तो देखो ये पूरा आपका कंप्लीट है एक सर्किट। क्लियर? यहां तक की बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज यहां पर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहे हैं कि अगर इस साल्ट ब्रिज में, साल्ट ब्रिज बोलते हैं, अगर इस इलेक्ट्रोलाइट में Ag प्लस हो, Pb2 प्लस हो और Hg2 प्लस हो, तो कभी भी KCl और अमोनियम क्लोराइड यूज नहीं करना है। वजह यह होगा कि उसका Cl माइनस, साल्ट ब्रिज का Cl माइनस इससे रिएक्ट करके प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस कर देगा। तो दैट इज वाई बचना चाहिए। मतलब हमें सेलेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट में साल्ट लेने हैं अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट यह 3 केटायन को कंटेन करता हो। उम्मीद करिए यहां तक की बातें तो समझ में आ गई ना। अब अगर देखा जाए तो हम लोगों का पूरा यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार हो गया। अब हम लोगों का यह पूरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर आप देखिएगा तो केमिकल चेंज अकर हो रहा है। देखिएगा केमिकल चेंज अकर हो रहा है और इस केमिकल चेंज को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा, यह एक इनडायरेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट का मतलब हो गया कि हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस 2 डिफरेंट कंटेनर में हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को हमने इंटरनली जो डायरेक्ट वाला प्रोसेस है उस तरीके से यूज नहीं किया है। दैट इज वाई यह हीट रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन इसी चीज में अगर आप यहां जिंक सल्फेट की जगह मान लो Ag2SO4 ले लेते, जरा समझिएगा बातों को, हटाया जाए। अगर मान लीजिए आप इसी रिएक्शन में आप Ag2SO4 ले लेते, इलेक्ट्रॉन थोड़ा आलसी नेचर का होता है, तो अब जो जिंक ऑक्सीडाइज्ड होगा, अब जो जिंक ऑक्सीडाइज्ड होगा, क्योंकि जिंक का रॉड इस इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ट है, सॉल्यूशन प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां स्टिक हो गया, तो अब वो इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जाकर Ag+ को रिड्यूस करने लगेगा और फॉर्मेशन हमारा ये हो जाएगा। मतलब अब इलेक्ट्रॉन का इधर जाने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब ये फिर एक तरीके से डायरेक्ट रिडॉक्स की तरह काम करने लग गया, और डायरेक्ट रिडॉक्स की तरह अगर काम करने लग गया तो मतलब आप थोड़ा डेविएट हो गए, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी हीट एनर्जी का हो जाता है।
क्योंकि होता क्या है, इनडायरेक्ट में तो आप इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जा रहे हो, लेकिन यहां क्या है कि इसी एक ही कंटेनर के अंदर आप पूरा काम कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन जो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है वो इस सॉल्यूशन को गर्म कर रहा है। उम्मीद करें यहां तक की बातें समझ में आ गई। तो क्या बोले ये जरा सुनिएगा कि ये पूरा हम लोग का एक कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो हम लोग का एग्जाम्पल होता है वो हमारा डेनियल या वोल्टेइक सेल होता है। क्लियर? तो मतलब ओवरऑल जो फिगर आपके सामने बना हुआ है, तो आप जरा देखना, बहुत केयरफुली बेटा देखना। यहां ये आपका बना है ऑक्सीडेशन हाफ शेल, बच्चा बोला सर स्टैंडर्ड ही अब लेकर चलो। हम बोले चलिए लेकर चलते हैं सर। साल्ट ब्रिज, सर रिडक्शन हाफ शेल, सर E0 Cu2+2 कॉपर। अब एक बच्चे ने बोला कि सर हमें इतना बड़ा फिगर नहीं बनाना है, तो जरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन देखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन जैसे है वैसे ही बढ़िए, जैसे है वैसे ही बढ़िएगा, ई छोड़कर। Zn सिंगल वर्टिकल लाइन Zn2+। बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप साथ में फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर दीजिएगा, जैसे हम यहां मेंशन कर देते हैं जिंक सॉलिड, Zn2+ aqueous, डबल वर्टिकल लाइन, दिस वन इज अ फॉर साल्ट ब्रिज। Cu2+2 कॉपर। आइए जरा देखा जाए, हटाते हैं अब इस फिगर को, जगह कम है। मतलब देखो क्या बना है, उसको जरा केयर करना। तो बच्चा बोला कि सर डबल वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन, सेम फिजिकल स्टेट में हो तो कॉमा डालते हैं। सर दिस वन इज अ फॉर साल्ट ब्रिज, sir this one is a for physical state, sir this one is also for a physical state, सर फिर से अगर आप बनाओ तो ये बना सर डबल वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन। सर ये वाला रिप्रेजेंटेशन देखकर लग रहा है इधर एनोड। याद रखने का तरीका, ए अल्फ़ाबेट पहले आता है, कैथोड सी बाद में आता है, कैथोड। सर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। सर कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन। ये भी याद रखने का तरीका, ओ पहले आता है, आर बाद में आता है। सर रिप्रेजेंट अगर हम करें तो जिंक सॉलिड, सिंगल वर्टिकल लाइन, Zn2+ aqueous, सर Cu2+ aqueous, कॉपर सॉलिड। मतलब जो उतना बड़ा फिगर था आपका, वो अब उतना बड़ा फिगर सिमट कर आपका इतना छोटा में आ गया। बच्चा बोला कि यस सर समझ में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा आ गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। अब ज़रा हम लोग इससे, चूँकि ये कंप्लीट सेल हो गया हमारा, तो एक सेल पोटेंशियल जनरेट करेगा, तो हम ज़रा सेल पोटेंशियल सीखे कि कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए इन चीज़ों को हटाते हैं और ज़रा सेल पोटेंशियल सीखे कि कैसे फाइंड आउट किया जाए। मान लीजिए हमारा दे दिया है जिंक सॉलिड टू Zn2+ aqueous, डबल वर्टिकल लाइन, कॉपर 2+ aqueous, 2 कॉपर। दे दिया फाइंड E0 ऑफ सेल। समझना भाई, इफ E0 Zn2+2 जिंक is equal to -0.76 volt and E0
कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर सर 0.34 वोल्ट। समझिएगा, बहुत सिंपल है फाइंड आउट करना। हम लोग ई नॉट ऑफ सेल निकाल रहे हैं, बिल्कुल जैसे है वैसे ही लिखिए ई नॉट डालते हुए। तो ई नॉट Z प्लस, पहले आप बोले हैं सेल पोटेंशियल, ये एक तरीके से नेट सेल होता है, प्लस ई नॉट कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर इज इक्वल टू, आइए ज़रा देखा जाए, हमें इस फॉर्मेट के ई नॉट की ज़रूरत है, लेकिन क्वेश्चन में ई नॉट उल्टा दिया हुआ है। तो ऑक्सीडेशन का रिडक्शन इनवर्स प्रोसेस होता है और थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी को इनवर्स करने पर मैग्नीट्यूड वही रहता है, साइन उल्टा हो जाता है। तो बच्चा बोलेगा कि सर हमें ये चाहिए, तो ये प्लस साइन हो जाएगा 0.76 वोल्ट। आगे बताएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ई में, प्लस सर ये जिस फॉर्मेट में है ये तो उसी फॉर्मेट में है, प्लस 0.34 इज इक्वल टू सर 1.10 वोल्ट। अब आइए ज़रा इस फॉर्मूले को हम लोग जनरलाइज कर ले कि इस फॉर्मूले से क्या क्या चीज़ हम लोगों का आया। तो ज़रा देखना, ये वाली बात समझ में आ गया। चलिए अब इसको हटाते हैं, इससे कितना फॉर्मूला बन सकता है वो देखिएगा। इज इक्वल टू, ये देखिएगा ऑक्सीडेशन फॉर्मेट पे है, तो ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का, प्लस ये रिडक्शन के फॉर्मेट में है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का। एक बच्चे ने बोला कि सर हमें एनोड वाला रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में डालना है, तो हम कहें माइनस साइन डालना होगा क्योंकि आप उल्टा प्रोसेस सोच रहे हो। तो रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का। सर आप ये वाला फॉर्मूला भी लगाओगे तो 1.10 ही आएगा, इज इक्वल टू सर ये रिडक्शन, जैसे इसका बच्चा बोला कि सर ये कैसे लिखा जाएगा, तो देखिएगा ई नॉट रिडक्शन फॉर्म में, तो जिंक 2 प्लस 2 जिंक प्लस ई नॉट रिड्यूस फॉर्म में Cu2 प्लस 2 कॉपर। जिंक 2 प्लस से जिंक हमारा गिवन है, ये देखो माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस, ये वाला माइनस था, ये वाला माइनस, तो ये माइनस है सर, और ये माइनस इसको प्लस बना देगा 0.76 प्लस 0.34, क्योंकि ये तो उसी फॉर्मेट पे है सर 1.10 वोल्ट। इससे एक और फॉर्मूला आ सकता है, ज़रा उसे भी देखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो बच्चा बोला कि चलो सर हम लोग क्या करते हैं, इसको ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही रहने देते हैं एनोड का। बच्चे ने बोला कि सर कैथोड को ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्या? क्यों नहीं लिख सकते हैं? दीज ऑल आर फार्मूला। लेकिन हम आपको यही बोलेंगे कि बेटा ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है, आप इसे यूज कीजिए और इस डेटा के, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डेटा को चेंज कर दीजिए। क्लियर है? यहां तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके का। चलिए हटाया जाए नहीं इसे। अब अगली एक बात पे आते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, जरा उसे समझिएगा। हम लोगों के पास मान लीजिए ये इक्वेशन है, देखना Zn सॉलिड, Zn2 प्लस एक्वास डबल वर्टिकल लाइन, Cu2 प्लस एक्वास सिंगल वर्टिकल लाइन कॉपर। डायरेक्ट इसका ई नोट अभी निकाले हैं 1.10 वोल्ट, डायरेक्ट यूज करते हैं। मान लीजिए ये 0.01 मोलर है, ये 0.1 मोलर है, कहा क्यू भी निकालना है। रिएक्शन क्वोशिएंट कैसे निकाल रहे हैं वो ज़रा देखिएगा। तो बच्चे ने बोला कि सर इक्वेशन पहले बनाओ, जिंक से जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन सर कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इम्प्लाइज कॉपर। सर जोड़ो अब, तो Zn प्लस Cu2 प्लस सर प्रोडक्ट देगा Zn2 प्लस प्लस कॉपर। सर ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, वैसे भी इनका कॉन्सेंट्रेशन है नहीं सर,
तो Q इज इक्वल टू, याद कीजिएगा केमिकल इक्विलिब्रियम में सॉलिड की एक्टिविटी 1 एज्यूम की गई थी, तो हमारा बना Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस। दिस इम्प्लाइज Zn2 प्लस गिवन है 0.01 डिवाइडेड बाई 0.1। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। उम्मीद करें ये वाली बात समझ में आ गया। चलिए मान लीजिए कि हमारा इसमें एक चीज़ ज़रा देखिएगा, या अभी रहने दीजिए, इसको यहाँ से हटा रहे हैं, एक सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लीजिए हमारा एक एग्जाम्पल ऐसा आ गया, x3 प्लस में चेंज हो रहा है, डबल वर्टिकल लाइन y2 प्लस y में चेंज हो रहा है। हमको दे दिया है E0 x से x3 प्लस इज इक्वल टू, मान लीजिए हमारा कितना, मान लिया 6 वोल्ट है, और E0 y से y2 प्लस इज इक्वल टू, मान लेते हैं हम लोग का 2 वोल्ट है। ये वाला है हमारा 0.01 मोलर, ये है हमारा 0.1 मोलर। कहा कि E0 सेल निकालो, और कहा कि भाई हमारा Q निकालो। हम बोले चलिए आइए पहले तो E0 सेल निकालते हैं, जैसा है बिल्कुल वैसा ही। तो बच्चा बोला कि चलो सर E0 x से x3 प्लस, क्योंकि x3 प्लस में जा रहा है, प्लस साल्ट ब्रिज का तो सर वैसे भी LJP 0 है साल्ट ब्रिज के कारण, तो वो तो पोटेंशियल आएगा नहीं सर। E0 y2 प्लस से सर y। दिस इम्प्लाइज, अब देखेंगे क्वेश्चन, हमारा x से x3 प्लस ही दिया था, 6 प्लस बीच में साइन, हमें चाहिए y2 प्लस से y, लेकिन है y से y2 प्लस। अभी बोले हैं मैग्नीट्यूड वही रहने दो, साइन चेंज कर दो, -2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट सर। हम बोले कि अब हमें निकालना है Q, तो बच्चा बोलेगा कि चलो सर x3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन सर y2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव सर y। सर रिडॉक्स में हम पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए, तो सर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो सर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो सर। नेट इक्वेशन जो मेरे पास आ गया सर वो आया ट्वाइस ऑफ x प्लस थ्राइस ऑफ y2 प्लस गिव सर ट्वाइस ऑफ x3 प्लस प्लस थ्राइस ऑफ y। इलेक्ट्रॉन तो सर कैंसिल ही हो गए सर। Q अब जब हम निकालेंगे ऊपर निकाल कर दे रहे हैं, Q इज इक्वल टू, सर जिनका कॉन्सेंट्रेशन है नहीं उन्हें सॉलिड मान लेते हैं, तो सर हमारा बना x3 प्लस टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई सर y2 प्लस टू दी पावर 3 सर। सॉलिड की एक्टिविटी 1 होती है सर, सारी वैल्यूज़ हमें पता है। x3 प्लस सर 0.01 होल स्क्वायर, y2 प्लस सर 0.1 का सर होल क्यूब। सॉल्व करेंगे सर क्यों आ जाएगा हमारा। उम्मीद करें यहाँ तक की बात बड़ा समझ में आ गया होगा, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़ा जाए अब आगे, तो आइए हम लोगों ने अपने 2 सेगमेंट को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर खत्म कर दिया है। एक हमारा प्राइमरी लेवल था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा कलेक्शन, और ये सेकेंड पार्ट था जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज जो अर्लियर पढ़ा था उनको एक जगह कलेक्ट कर लिया। क्लियर? चलिए अब जब हम लोग अगली वीडियो लेक्चर में आएंगे तब अब हम लोग ई और गिब्स एनर्जी के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू बच्चे लोग।